हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सोनू भयान और आज हम ओरल अल्सर्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि मुंह के छाले। मुंह के छाले सभी लोगों के एक ना एक बार जरूर हुए होंगे और बहुत से लोगों के तो बहुत बार हो जाते हैं, यानी कि बार बार होते ही रहते हैं और ये ज्यादातर औरतों में और एडोलेसेंट्स में ज्यादा होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे दिखते हैं, इनके होने के क्या क्या कारण होते हैं और क्या इसे घर पर भी ठीक किया जा सकता है। दिखने में ओरल अल्सर पिन पॉइंट से लेके एक मटर के दाने जितना दिख सकता है। सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं और मल्टीपल में एक ही जगह पर गुच्छे में बहुत सारे अल्सर्स भी हो सकते हैं। इसकी बाउंड्री राउंड या फिर इरेगुलर भी हो सकती है। ये हमारी चीक्स, टंग, लिप्स, अंडर द टंग या फिर तालू पर, बैक ऑफ द माउथ कहीं भी हो सकते हैं। ओरल अल्सर्स होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि चोट लगना, गलत तरीके से ब्रश करना या फिर मुंह के अंदर ब्रेसिस होना, एक्सीडेंटल बाइट की वजह से, यानी कि कुछ भी खाते हुए हमारे दांतों के बीच में गाल या जीभ आ जाती है, उसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकते हैं, हेरिडिटरी कोज हो सकता है, किसी चीज से एलर्जी हो सकती है या फिर स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नींद न आना या स्ट्रेस होना, उसकी वजह से भी ओरल अल्सर्स हो सकते हैं। और विटामिन B12 और C की कमी से भी मुंह के छाले हो सकते हैं। मुंह के छाले बहुत पेनफुल होते हैं, इसकी वजह से खाना नहीं खाया जाता, बोला नहीं जाता और फीमेल में हार्मोनल डिस्टरबेंस भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर सिंगल ओरल अल्सर है और ज्यादा पेनफुल नहीं है तो वो अपने आप हील हो जाता है, 3-4 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। छाले होने के बाद अगर हम 2-3 दिन अपने फ्लूइड इंटेक का ध्यान रखें, जैसे कि दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पिएंगे, तो छाले बहुत जल्दी ठीक होंगे। पानी अगर हम ग्लूकोन डी या फिर ORS वाला लेंगे तो और जल्दी छाले ठीक होंगे। लेकिन अगर छाले मल्टीपल है और पेनफुल है तो हमें फ्लूइड इंटेक के अलावा विटामिन B12 और विटामिन C लेना भी जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बेंजोकिन जेल या फिर ओरल फास्ट जेल के नाम से भी एक जेल आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है कि खाना खाने के आधा घंटा पहले जहाँ पर छाले हैं वहां पर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर कुल्ला कर दें। इससे क्या होता है कि अल्सर्स के आसपास का एरिया थोड़ा नम हो जाता है तो खाना खाने में आसानी होती है। इसके अलावा गुनगुने पानी में थोड़ा सेंधा नमक डालकर दिन में 4 बार कुल्ला करने से छालों में बहुत आराम मिलता है। शहद को भी छाले पर डायरेक्ट लगाया जा सकता है, क्योंकि शहद में एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो छालों को ठीक करने में मदद करती है। इसी तरह से ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी सारी छालों को ठीक करने की होम रेमेडीज। इसके अलावा कोई भी टैबलेट या मेडिसिन खुद से घर पर ना लें। इसके लिए डॉक्टर्स की सलाह बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है। डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन देते हैं वो बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके देते हैं, जैसे कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है, कितनी डोज देनी है, अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो इसका उन दवाइयों से क्या इंटरेक्शन है, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो ये थी छालों के बारे में सारी जानकारी, जैसे कि कैसे दिखते हैं, क्या कारण होते हैं, इसकी होम रेमेडीज क्या होती हैं। वैसे तो मुंह के छाले 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर 2 हफ्ते बीत गए हैं और छाले ठीक नहीं हुए हैं तो हमें एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर का साइन भी हो सकता है। आई होप मेरे द्वारा बताई गई छालों के बारे में सारी जानकारी आपको समझ आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।